जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 15 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, कार्मिक हो सकता है ये व्यक्ति आपका। 2 ऑफ कप में भी आपको लग रहा था कि आपका सोलमेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 to 12 हैंग्ड मैन, किसी को पनिश किया जा रहा है। मे बी आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे हैं या फिर आपको पनिश कर रहा है ये व्यक्ति। क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं। मे बी आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर आपका लव रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है। बिल्कुल दोनों लोग एक ही जैसे हैं। ओके, सोलमेट वाली एनर्जी है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है, देखिए सोलमेट में भी दिक्कत होती है। ऐसा हो जाता है कि सोलमेट होने का मतलब क्या है, ट्विन फ्लेम होने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही सोल के पार्ट हैं। उससे क्या होता है कि जब एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को भी आ रहा है, जब एक जो है भड़क रहा है दूसरा भी भड़क रहा है, तो फिर शांत कौन कराएगा, तो फिर हार्मनी कैसे मेंटेन होगी। तो बेटर क्या है कि जब एक को गुस्सा है तो दूसरा शांत हो जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक के हाथ में बैंड है तो दूसरे के हाथ में 2 बैंड हैं। ठीक है, मतलब नहले पे दहला चल रहा है यहाँ पे। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10, 4, 12, 7, 9। तो ये नंबर जो है आप लोगों के लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एम्प्रो की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते थे। इनको ऐसा फील होता था जैसे हमसे बढ़ के कौन है, हमसे कोई उलझ नहीं पाएगा, हमसे कोई पंगा लेगा तो उसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे, बैंड बजा देंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किस्मत का पहिया घूम गया है, इनको आपके जैसा पर्सन मिल गया है जो इनकी बैंड बजाए हुए है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है बिल्कुल बराबर की टक्कर है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, एम्प्रो की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज कार्ड दीजिए। 2 ऑफ वैंड, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों गिव अप करने को तैयार नहीं है। 2, 1, 3 की एनर्जी, 2, 4, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओ माय गॉड भाई, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट। मे बी आप लोग इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोग इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में बहुत धुआंधार घमासान फाइट होती है एंड आप लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ गलती से शादी कर ली या फिर गलती से इस रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा ठंडा पड़ जाए, दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो पहले वाला थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ में आ जाए, क्योंकि दोनों लोग एक ही एनर्जी के हैं। भड़कते हैं तो दोनों साथ में भड़कते हैं, फिर तो सीधे बॉम्ब ब्लास्ट ही होता है। तो 2, 4, 6, 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि भले ही मतलब फाइट ना हो रही हो, लेकिन होता क्या है कि अगर आप ईगो में आते हैं तो वो आपसे 4 मतलब जैसे आप से आने तो ये 1.5 से आने, ठीक है, या फिर ये से आने तो आप 1.5 से आने। मतलब जो ये करते हैं आप उनको इंटरेस्ट समेत वापस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बैंड बजी हुई है। मतलब यहाँ पे प्यार तो है तगड़ा, लेकिन गुस्सा भी उसी लेवल का है, सब कुछ उसी लेवल का है, बिल्कुल इक्वल। ये चीज़ डेंजरस हो गई है। टॉवर आ गया है आपके पार्टनर पे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैंने ट्विन फ्लेम मांगा था, मैंने मांगा था ऐसा कि मुझे मेरे जैसा ही पार्टनर देना, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरा जैसा हो गया। आई डोंट वॉन्ट सो मच, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक इतनी रफ्तार से हो रहा है कि आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो रही है। इनको लग रहा है कि भाई इतना भी मेरे जैसा नहीं होना था। अब फिलहाल ये लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपने इनकी बैंड बजा दी है एंड इनकी हालत खस्ता हो चुकी है। 10, 12, 22, 4 की एनर्जी। ये अपने आप को पहले बहुत बेताज बादशाह समझते थे, अपने आप को बहुत एम्प्रर समझते थे, लेकिन अब इनके हौसले पस्त हो चुके हैं।
हम्म, चलिए यहाँ पे 6 एंड 22, 22 6 हो गया, 28 10 की एनर्जी। ये कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे किसी ने एक फायर किया तो आपने 4 फायर किए, ये वाली एनर्जी। चलिए किंग ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी एम्पररशिप खत्म हो गई है, अब इनकी अकड़ निकल गई है, अब इनका घमंड, इनका गुरूर खत्म हो गया है एंड ये बिल्कुल ही वल्नरेबल हो गए हैं। अब जैसे इनको रोना आ रहा है, ये इमोशनल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे नहीं लड़ना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं बनना एम्परर, मुझे, मैं जैसा हूँ वैसे ही सही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने ऊपर शेल चढ़ाया हुआ था। शेल का मतलब ये होता है कि एक इंसान एम्परर की एनर्जी शो करता है ये दिखाने के लिए कि डोंट यू डेयर टू फाइट विद मी, क्योंकि अगर आपने मुझसे फाइट की तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल एम्परर या तो आप हैं, आपने इनकी वाकई में ऐसी तैसी कर दी है एंड जिस वजह से इनको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं खेलेंगे ये वाला गेम। तो ये वाली एनर्जी निकल के आ गई है कि जैसे अब ये गिव अप वाले मोड पे आ चुके हैं कि भाई प्यार भी तो होना चाहिए, ये कैसा रिलेशनशिप है जहाँ पे सिर्फ पिटाई हो रही है, यहाँ पे प्यार का तो नामो निशान नहीं है। अब मुझे प्यार चाहिए, अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे, चलो ये वाला गेम नहीं खेलते हैं, दूसरा वाला अब लवी डवी वाला गेम खेलते हैं। मतलब मुझे लिटरली बच्चों वाली एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो कि मैं इस तरह से क्यों बता रही हूँ आपको, लेकिन मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे इनका रोने का मन कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं झेल पाएंगे ये सब, मुझे नहीं बनना एम्प्रर। ओके, ये 22 एंड 10 32 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हेरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ ज़्यादा ही सख्त थे, बाई तबुक चलने वाले, लेकिन मुझे ये बुरे इंसान नहीं दिख रहे हैं। ये थोड़े से हैं अकड़ू टाइप के, लेकिन ये बुरे नहीं हैं, बुरे आप भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये गिव अप कर चुके हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड, इनके ऊपर बर्डन आ चुका है। जैसे कई बार मैंने बताया ना कि कई बार आपने इनको सुना दिया है या फिर आपने इनको इतना राइट टाइम कर दिया है कि अब ये बर्डन इनके सर पे आ गया, अब ये बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। 2 4 6 6 एंड 22 हो गया था, 8 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी। भाई त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये कह रहे हैं मुझे नहीं करना ये सब, मुझे अब प्यार से डील करो, मुझे अब ये गेम एम नहीं खेलना है, मुझे फाइट नहीं करनी तुम्हारे साथ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे फाइट वाला सिनेरियो काफ़ी लंबा चला है आपके बीच में, लेकिन अब आपके पार्टनर गिव अप वाले मोड पे आ चुके हैं। जैसे आपने इनके 1 के 4 लगाए हैं, तो अब ये परेशान है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन ये एनर्जी क्यों आई है? व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 10 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, जिस जगह पे भी वर्किंग है वहाँ पे सीईओ हो सकते हैं, हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं एंड इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनके पास कौन सी कमी है, इनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो ये इस तरह से सोचते थे एंड लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सब इल्यूज़न था। स्टार की एनर्जी है, ये फाइनली लौट फिर के आप ही की तरफ आ जाते हैं क्योंकि इनको आप ही से प्यार है। इन्होंने आपसे भागने की भी कोशिश की है, इनको लगता था कि जैसे ये बराबर की टक्कर है, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। मे भी इनको लगता था कि आप इनके कार्मिक हैं, ओके, जिस वजह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ वर्क नहीं की है, ये आपसे ये भागने की भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दिख रहा है कि जैसे आप इनके मतलब आप दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। 4 to 6 एंड 17 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आप ही इनके लिए बने हैं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, जिस वजह से भागना तो पॉसिबल है नहीं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी से दिख रहा है कि अब इन्होंने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है कि जिससे कि आप इनको हर्ट ना कर पाएँ, आप इनको कुछ बोल ना पाएँ। जैसे कोई इंसान डर के छुप जाता है। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर, जैसे ये जो वैंड है, वैंड का किसी ने पूरा एक घेरा बना लिया है एंड उसके अंदर छुप के बैठा है कि कहीं मुझ पर नज़र ना पड़ जाए एंड जैसी नज़र पड़ेगी वैसी पिट जाएंगे। तो वो वाली एनर्जी क्यों आ रही? डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, भाई ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। यस, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके सामने जैसे टास्क रखे हैं, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, एंड आप हर चीज़ में इनसे ज़्यादा ही आगे निकल के आपने दिखा दिया है, जिस वजह से अब ये थोड़ा सा डरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
नाइन ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ पेंटिकल ने। अब इनकी हवा निकल चुकी है, अब इनका गुरूर खत्म हो गया, इनकी अंदर की नेगेटिविटी सारी जो प्राउड और ये अकड़ वकड़ थी ये सबकी सब निकल गई है। 7 एंड ये 10 7 10 17 17 9 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। इनको रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। यस, इनके अंदर जो अकड़ थी, जो ईगो था, इनको समझ में आ चुका है कि ये ईगो से आपके साथ डील कर रहे थे, इस वजह से आप भी इनके साथ ईगो से डील कर रहे थे। एंड ये आपको अगर 10% ईगो दिखा रहे थे तो आप इनको 50% ईगो दिखा रहे थे। तो अब ये लूज़र वाली एनर्जी में आ गए हैं, जैसे इन्होंने गिव अप कर दिया है कि चलो हम हारे तुम जीते। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, यस, आपकी खतरनाक इंटेंशन देख के ये जो है गिव अप कर चुके हैं। इनको लग रहा है भाई ये आपसे फाइट नहीं कर पाएंगे। एंड ये देखिए, ये जो आउल है इसके हाथ में भी सॉर्ड है कि अच्छा अभी भी दम हो तो फाइट कर लो, मतलब कि अभी भी आपके अंदर वो करेज है, वो सारी पावर है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ये बिल्कुल जैसे हैंड्स अप कर दिए हैं कि नो नो नो, अब मुझे कोई फाइट नहीं करनी है, मैंने गिव अप किया एंड इट्स यू आर विनर। ओके, अरे वो वाला कौन सा सॉन्ग था, लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। फिर इसके आगे का सॉन्ग सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यही करूँगी तो हो चुका। 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है। यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, ये बैंड जितने हैं इनके सर पे, ये सारे के सारे बैंड आपके पार्टनर के अंदर थे। ईगो इतना भरा हुआ था आपके पार्टनर के अंदर कि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनका सारा ईगो ख़त्म कर दिया है। एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं एंड ये सिर्फ प्यार चाहते हैं, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो। ओके, आज की एनर्जी बहुत ही अलग आई है, मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा आएगा। ड्रीम, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं, आपको लेके सपने देख रहे हैं। होपफुल, ये होपफुल हैं। ये दोनों में जो है ये फेस हमेशा ये ऊपर ही आ रहा है। मे भी बहुत ईगो था इनके अंदर, ईगो अब डाउन हो चुका है इनका। एंड ये होपफुल हैं कि अब आप इनको सेलिब्रेशन, यस, अब ये सिर्फ आपके साथ मज़े करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। अब ये फाइट तो बिल्कुल कान पकड़ लिया इन्होंने। डिवाइन, और बताइए, गाइडेंस दीजिए इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, सही हो जाएगा सब कुछ। ओके, और बताइए क्या हो रहा है। फ्लावर्स 11 की एनर्जी, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो भाई ये आप ही से कहा जा रहा है कि वो अपनी स्वॉर्ड उठा के रख दीजिए, जनरस हो जाइए, सक्सेस आपको मिल चुकी है एंड इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको मिलेगा। मतलब कि आपके पार्टनर वहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी में है कि भाई प्यार जितना है उतना ले लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए, यूनिकॉर्न, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि भैया आप बहुत ही बड़े दिल के हैं, माफ़ कर दीजिए ना उनको, ऐसी भी क्या गुस्सा है। 42 किसी की एज हो सकती है, 24 किसी की एज हो सकती है, 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। प्यार है तो प्यार में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, माफ़ कर दीजिए। ऐसा दिख रहा है जैसे आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हैं किसी बात पर। तो डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं चलो भी जो हुआ जाने दो, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो प्लीज़ अपनी शक्ति इन पे ना दिखाइए, क्योंकि ये बड़े बेचारे हो गए हैं बहुत। मतलब प्यार है तो प्यार में ये सब चीज़ें गलत हैं। ओके, प्यार में इक्वलिटी होनी चाहिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मे भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर अगर आप भड़क जाते हैं, पहली बात तो आप बहुत शांत रहते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको गुस्सा आता होगा तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होता होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो रीडिंग आप ही के लिए है। जय माता दी।